युगे चतुष्के कलियुगे कलि प्रथम चरणे पल्लव नाम संवत्सरे युगाब्द 5123 विक्रम संवत 2078 फिर शके 347 शके 1953 पक्ष कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्थी वार रविवार दिनांक 30 मई। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवत गीता के अध्याय 2 का 47वां श्लोक बोल रही हूँ। कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भूर आते संगो स्वकर्म। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल की इच्छा में नहीं, उसके परिणाम में नहीं। इसलिए तो कर्म के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। कर्म को फल की इच्छा से मत करो और ये कर कि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हें कर्म करना छोड़ना भी नहीं है। धन्यवाद। श्वास लें। अंतिम आवर्तन के लिए श्वास लें। शांति मंत्र। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शरीर में प्रवाह हो रहे इस झंझनाहट को अनुभव करें। सर से लेकर पांव तक संपूर्ण आपके शरीर में, आपके मन में, आपके आत्मा में जो सकारात्मक शक्ति का प्रवाह हो रहा है, जो ऊर्जा आप में प्रवाह हो रहा है, उसका आप अनुभव करें। आसपास हो रहे शब्दों को आप स्वीकार करें। यह शोर नहीं है, यह तो जीवन का सुर है। इसे स्वीकार करें और धीरे धीरे दोनों हाथों को पीठ के पीछे ओर लेके आए। दाएं हाथ को बाएं हाथ से पकड़ लें। धीरे से पीछे की ओर मुड़ जाएं थोड़ा सा और संपूर्ण समर्पण के साथ सामने की ओर मुड़ जाएं। माथे को भूमि की ओर लगाएं और संपूर्ण समर्पण के साथ अपनी धरती माँ को, अपनी भारत माता को तन मन धन से स्वयं को स्वर्वास्पन अर्पण करेंगे। ऐसे कामना करें, ऐसे संकल्प करें। अपने राष्ट्र के हित के लिए स्वयं को न्यौछावर करें। स्वयं से पहले मेरा देश, मुझसे पहला मेरा देश, मुझसे पहले मेरे लोग, मुझसे पहले मेरा धर्म। इस संकल्प के साथ धीरे धीरे अपनी बैठक स्थिति पर वापस आएं। दोनों हाथों को खोल दें और आपस में जोरों से रगड़ें। हाथों के बीच की उष्णता को महसूस करें और अपने आँखों पे लगाएं, कानों पर लगाएं, गालों पर लगाएं। होठों पे सुंदर सी मुस्कान लाके धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें।
मंगलम कुंडरी काक्षाय मंगलाय तनोहरे। आज 17 में गायत्री जी ने बोला महाराज आपको थोड़ा सा आज जो कोरोना काल में जो स्थिति चल रही है, हमारे देश में जो स्थिति चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम लोगों को गाइडलाइन। आज हमारा देश अखंड भारत किस ओर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रकृति के साथ, इस भारत देश के साथ अनेकों प्रकार की छेड़छाड़ हो रहा है। ऐसा क्यों? उसका कारण क्या है? आज हमने देखा है भारत देश को, हमारा अखंड जो भारत है, आदि गुरु शंकराचार्य ने जो हमारे पैरों के पद चिन्हों से इस नक्शा को बनाया है, आज तक ऐसा कोई देश नहीं है जो संतों से भरा हुआ है, और संतों का जो स्थान है, भगवान ने भी जहां अवतार लिया है, ऐसी हमारा भारत देश आज ऐसे संकट काल में फंसा हुआ है। आज एक ही संकट नहीं हमारे देश में, हमारा देश बाहर का संकट तो ही, पर हमारे देश के अंदर भी ऐसे ऐसे संगठन चल रहे हैं हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत देश को। तो जो है ग्रंथ है, जो सनातन धर्म के जो ग्रंथ है, वो कहते हैं इंसान बनो, क्योंकि जब तक इंसान नहीं बनेगा आदमी, तब तक जीवन अधूरा है। एक उदाहरण देता हूं मैं। जो सनातन धर्म जो है वो भरे घड़े की तरह, जो खाली घड़ा होता है वो भी नहीं बचता, जो भरा है वो भी नहीं बचता, जो आधा अधूरा घड़ा जो होता है उसके अंदर का जल हिलता है। जो अनेकों धर्म जो है, सनातन धर्म जो है हमारा, जो हमारा सनातन धर्म इतना अनादि है, इतना अनादि है, जो ये अनेकों जो धर्म निकले हैं, उनको तो ना आगे का ज्ञान है ना पीछे का ज्ञान है, बीच में उसको ले आ जाता है, और हमारे सनातन को टुकड़े करने के लिए उनके जो अनुयायी उनको प्रोत्साहित करा जाता है। तो हमें भी हमारा सनातन धर्म बचाना है, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बालक है, उनको हमें सनातन धर्म की शिक्षा देनी पड़ेगी। क्यों आज ऐसा समय क्यों आया? आज देखो, हमारे पहला जो सनातन भारत देश था, उस भारत देश में सबसे बड़ी सुविधा थी मठों में शिक्षाएं दी जाती। जब इन लोगों को पता लगा यहाँ के मठ मंदिरों में इस सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती है, तो सबसे पहले मठ मंदिरों को उद्ध्वस्त करो, मठ मंदिरों को बर्बाद करो। क्योंकि आज आपने भी पुराण में देखा होगा, सभी में देखा होगा, रामायण काल में भी देखो, भगवान राम को भी आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा गया था, कृष्ण को भी देख लो। तो हमारी जो भारत भूमि है, ये संतों की भूमि है। संतों की भूमि होने के कारण यहाँ मठों में वैदिक शिक्षा दी जाती है। छोटी छोटी चीजें ही हमारे सनातन धर्म को, अपने बच्चों से सनातन धर्म को जोड़ने का सिखाएगी। और वो जहाँ जुड़ गए, जहाँ, क्योंकि एक लाठी होती है पर एक लाठी टूट जाती है, पर अनेकों लाठी का जब एक गट्ठा बांधा जाता है, पर उस गट्ठे को तोड़ने के लिए हमें बहुत बल चाहिए। पर वैसे हमारा सनातन जो धर्म है, हमारे संतों ने इतना, ऋषियों ने इतना बनाया, इतना चीजें दी है, तंत्र मंत्र यंत्र हमारे सनातन धर्म ने दिया हुआ है। अन्य जो धर्म है उन्होंने मारो काटो पीटो यही सिखाया है, पर हमारे धर्म ने कभी नहीं सिखाया। हमारे धर्म में हर चीज सिखाई है। भैया एक छोटी सी छोटी चींटी भी हो, पर चींटी के अंदर भी भगवान का स्वरूप है, उसके अंदर भगवान है।
गीता में कहा है सर्वस्व चाह मृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहन। मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके अंदर भगवान नहीं है। कई संतों ने बताया, संत महाराष्ट्र में बहुत संत हुए, उन्होंने बताया जड़ी स्थली हरि भरला त्याचा ठाव नाही उरला। मतलब ऐसी कोई जगह ही नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। पर आप बोलेंगे ऐसा हिंदू सनातन धर्म में कहा है। आज भी देखिए सनातन धर्म ने इतना बताया है, पर कहीं नहीं उसका। आज लोग बोलते हैं सनातन धर्म की जो शिक्षा है वो बहुत कमजोर है। अरे हमारे सनातन धर्म ने आज से हजारों लाखों साल पहले लिख के रखा है। क्या आज हम लोग पंचांग उठा के देखते, आज सबसे 17 के सबसे पहले पंचांग बोला गया था, और उस पंचांग में लिखा है कितने संवत्सर से हम लोग हमारा पंचांग लिखा है। इन जो अन्य धर्म है उनके पास ऐसा कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो है ग्रहण कब पड़ता है, जन्म होने के बाद उसकी कुंडली कैसी निकाली जाती है, और उसके बाद जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज हमारे धर्म में सिखाई जाती है। और इतना परफेक्ट हमारा सनातन धर्म है, पर आज तक ना कोई का धर्म है ना रहेगा, क्योंकि सनातन जो है वो जड़ है। आपको एक उदाहरण दिया जाएगा, जैसे कोई पेड़, तर पेड़ की जड़ जब खत्म हो जाएगी जाने के, तर आज की स्थिति में वो जो टहनियां हैं, टहनियां कुछ झलकती जरूर है। जड़ जो होता है, जड़ स्थिर होता है। जो सनातन धर्म है वो स्थिर है, स्तंभ है, और स्तंभ जो होता है वो हिलता नहीं कभी। टहनियां तो हिलती रहती है, जितनी भी टहनियां जैसे पेड़ का है। अन्य धर्मों में देखो, आज हमारे सनातन में देना सिखाया है। क्या आज हमारा जो धर्म है, जो भारत भूमि है, उस भारत भूमि में आज तक विश्व को दिया है, विश्व को हर चीज दी है। आज कोरोना काल में भी देखो,